Hello everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we are going to have some of the numericals. These numericals are based on this meter bridge as well as on the combination of the resistances. So let us to have this is the very first question over here. So we have to find out the resultant resistance between AB. So here it is the A and B. So this network is given to us. Okay, so let us to suppose over here that to solve this question, I'm going to suppose that there is imaginary battery which is connected between A and B. Suppose karo. If there is the battery connected in such a way that positive terminal of this battery is with A and negative terminal of this battery is with B. Imaginary battery I have taken over there. Okay. So due to of this battery there is the current which is going to flow. Let this is the current I. Okay. So over here there is the point, it is said to be junction. ठीक है, तो जंक्शन से क्या हो जाएगा, करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो ओवर देयर दैट अ पार्ट ऑफ करंट लेट इट बी I1. ठीक है, I1 करंट यहाँ से आया and the remaining part it is going to pass from there, so let it be I2. Okay, so thus we get over here this total current I, it is I1 plus I2 at the junction law. It says that as much current will come at the junction, so much will leave it. Okay, so I1 is going from here. Okay, now this current I1 it reaches at this point, and now let us to go with this one. This I2 current it reaches at this point. Now again over here it finds there is the junction. Okay, so now let us suppose that this current divides over here a part of the current that it passes from this, so and a part of current it will pass from here. So let that the current which is passing from here it is I3. ठीक है, एंड द रिमेनिंग करंट, तो रिमेनिंग करंट कितना था, टोटल था I2, उसमें से I3 निकल गया. सो दिस इज द करंट विच विल गो फ्रॉम दिस 1 ओहम. ठीक है, सो ओवर हियर ये जो करंट है ये यहाँ से पास होकर के क्या करता है, इस पॉइंट के ऊपर आएगा. ठीक है, जो 1 ओम से ये जो करंट है वो इस पॉइंट पे आता है. नाउ चेक ओवर हियर, ये जो करंट है हमारे पास I3 करंट क्या करता है, इस 1 ओम रेजिस्टेंस से पास करके इस पॉइंट पे आता है. ठीक है, it comes on this point. So over here how much current will go from this side. ठीक है, इससे कितना करंट जाएगा. सो वी आर नोन विद वन थिंग कि यहाँ पर चेकआउट ओवर देयर हमारे पास जंक्शन से कितना करंट बाहर गया था. ठीक है, तो जितना करंट एंटर हुआ था, ठीक है, तो इसलिए I2 करंट एंटर हुआ था, तो I2 करंट ही लीव करके जा रहा है. सिंपल सी बात है ना. तो ये दोनों करंट जब ऐड होंगे तो क्या बनेगा, I2 करंट ही बनेगा. ठीक है, सो इट मीन्स ओवर हेयर अगर इस आर्म से I2 माइनस I3 करंट जा रहा है तो इस आर्म से कितना करंट जो है इस जंक्शन पे आ रहा होगा, हाउ मच विल बी द करंट. दैट मीन्स I2 करंट मस्ट टू कम ऑन दिस जंक्शन. ठीक है, तो अगर इस जंक्शन पे I2 करंट आ रहा है तभी तो वो इस जंक्शन पे I2 माइनस I3 इस अपर आर्म से आ रहा है, इस आर्म से I2 करंट जा रहा है, सॉरी I3 करंट जा रहा है. So thus we will have over here this is that equal to I2. ठीक है, तो ये हमारे पास I2 करंट बन जाएगा. सो इट इज क्लियर ओवर हेयर कि ये जो आर्म है हमारे पास, ये जो इसमें I3 करंट यहाँ से चलता है और यही करंट इसमें से यहाँ इस जंक्शन पे आ जाता है. इट मीन्स ये जो I1 करंट था इट विल नॉट शेयर्ड बाय दिस आर्म. ठीक है, तो ये इस आर्म के साथ शेयर नहीं हो रहा है. ठीक है, तो जो I1 करंट है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट इस रेजिस्टेंस से पास हो जाएगा. दिस इज I1 करंट. ठीक है, सो दैट मीन्स वी कैन शो इट, ये जो अपर आर्म है ना उसको हम अलग करके भी शो कर सकते हैं. इस तरह से मैं इसको अलग करके शो कर रहा हूँ. क्यों अलग कर रहा हूँ, वाई आई एम गोइंग टू सेपरेट इट, क्योंकि इसमें जो करंट है ना वो I3 ही जा रहा है. ठीक है, तो I1 करंट जो है वो ये यहाँ से इस 1 ओम से फिर उस नेक्स्ट 1 ओम से पास कर रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज कर रहा था वो वाला पॉइंट यहाँ से हटा दिया. ठीक है, इट मीन्स ये यहाँ पे जुड़ा नहीं है, ये उससे अलग है. ठीक है, सो दस आई एम गेटिंग ओवर हियर, ये जो मेरे पास 1 ओम और 1 ओम दोनों से सेम करंट जाता है, दोनों से सेम करंट है तो दोनों क्या हुए, सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इसलिए हमारे पास थोड़ी सी सिंप्लीफाइड डायग्राम मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी. सो लेट अस टू चेक ओवर हियर, ये 1 ओम इस तरह से था
और ये जो लोअर आर्म में I3 करंट दोनों रजिस्टर से पास हो रहा है, तो 1 + 1 2 ओम, तो यहाँ पर ये 2 ओम, this is of 2 ohm, this is of 1 ohm, and there it is this resistor, so which is over here of 1 ohm. There is this next resistor which is also of 1 ohm, and the very next is also of 1 ohm. So over here this resistor, it is also of 1 ohm. So this is B point, here it is A point, it is of 1 ohm. ठीक है. So this is that simplest diagram. Now check over there. ये हमारे पास दोनों पैरेलल में है. अगर पैरेलल में है तो इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन में सम. प्रोडक्ट अपॉन में सम कहने का मतलब है कि ये कितना बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट कितना आ गया 2 और सम कितना हो गया 3. सो इट इज़ 2/3 ओम. ठीक है. एंड ओवर हियर देयर इज दिस रजिस्टर, इट इज़ ऑफ 1 ओम. देयर इज दिस नेक्स्ट रजिस्टर. ये 1 और 1 सीरीज में है, तो इसलिए दोनों क्या बन जाएंगे, 2 ओम बन जाएगा. And next over there this is 1 ohm, and finally we get that it is B point, here it is A, this is B. Now look over here, ये जो जितने भी हमारे पास रजिस्टर है इस अपर आर्म के अंदर, हाउ दे आर कनेक्टेड, दे आर इन सीरीज हैं. तो इसलिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट डायग्राम, नेक्स्ट इक्विवेलेंट डायग्राम व्हाट इट विल बी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा. सो 1 + 1 2 एंड 2 + 2/3, सो इट इज़ 8/3. ठीक है. सो देयर आई एम गेटिंग दिस विल कम 8/3 ohm, and it is now in parallel with this 2 ohm. This is in 2 ohm. Here it is A and B. Okay. Now finally that how do we solve it? So we have to write over here a single resistor. So single resistor between A and B. So what will be the resistance of this? So it is product upon में sum. Okay, the product upon में sum, so it is 8/3 into 2 upon में 8/3 plus 2. Okay, so thus we get over there, this is going to be 16/3 into that of this is 3/14. This is going to cancel, and in the table of that 2 we are getting, here it is 8 and it is 7. So finally we got our answer, it is to be 8/7. Okay, thus I got over here, it is 8/7. So check it in the option 8/7, it is V option. So we have that correct answer. Okay, so once again check it out. देयर इन द डायग्राम, ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो वायर थी यहाँ पे शो की जा रही थी, एक्चुअली ये यहाँ पे अटैच नहीं थी. ठीक है. सो देयर फॉर टू ओवरकम दिस कन्फ्यूज़न वी हैव कंसिडर्ड, यहाँ पर इमेजिनरी बैटरी से हमने करंट सप्लाई किया, एंड वी चेकड ओवर देयर, इस आर्म से जो करंट आ रहा था वो एज इट इज़ ही यहाँ तक पहुँचना था. ठीक है. क्योंकि इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही लीव करके जा रहा था. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे टोटल करंट I2 जा रहा था, तो I2 करंट ही यहाँ से जाता, बाहर जाता. ठीक है. सो दस वी आर हैविंग ओवर हियर, दिस इज solution of the question. Now let us look over here this question number 2. This is related with that meter bridge. तो मीटर ब्रिज की जो वायर है, दिस इज AB, और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है. ठीक है. सो नाउ ओवर हियर देयर इज वन रेजिस्टेंस विच इज़ गिवन टू अस ऑफ 55 ओम, और जो यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है दैट वी हैव टू डिटरमाइन, और जो बैलेंसिंग लेंथ है फ्रॉम A इट इज़ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. सो वी आर नोन विद वन थिंग. ठीक है, कि हमारे पास जो बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, 2 रेजिस्टेंस हमें देती है. ठीक है. तो जिस तरफ बैटरी का पॉजिटिव है उस वहाँ से जो जॉकी का हमारे पास पोजीशन होती है उसके बीच में जो लेंथ ऑफ द वायर है वो हमारे पास P रेजिस्टेंस देती है, और जो रिमेनिंग है वो Q रेजिस्टेंस देती है. तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी, 100 - L हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर नाउ चेक इट ओवर हेयर, P रेजिस्टेंस जितनी लेंथ ऑफ द वायर है वो P रेजिस्टेंस देगा. तो हाउ मच इज द लेंथ ओवर है, इट इज़ 20. ठीक है. तो इसलिए 20 ओम हमारे पास बन गया. नेक्स्ट इज ओवर देयर दैट ऑफ Q हमारे पास कितना रह गया, सो 100 - 20, सो दैट विल कम आउट टू बी 80 ओम.
ठीक है। सो दस आई गेट ओवर here P and Q. Okay, so we are known कि एट बैलेंसिंग पॉइंट जो P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है, ठीक है। सो S दिस इज अननोन रेजिस्टेंस ओवर है जिसको R से लिखा गया, और ये हमारे पास गिवन रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो ओवर है this R is equal to 55 ohm and that of S is taken to be as R, ठीक है। तो ये प्रीवियस जो हमारे पास पी क्यू आर एस की फॉर्म में मैं इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एस की वैल्यू जो अननोन रेजिस्टेंस है जो राइट साइड इस ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी, सो दिस इज गोइंग टू बी एज आर क्यू बाई पी, ठीक है। ये हमारे पास बन का फार्मूला। सो दस वी गेट दिस आंसर नाउ। क्यू की वैल्यू हाउ मच इज क्यू, सो इट इज 80 and that of p how much is that one, so p is of 20 and into r which is over here in the left block, so it is 55. So this is going to cancel here, it is 4 to the 8 and we get that uh, it is the 4 times of 55, so 5 for the 20, 5 for the 20 and 22, so this is 220 ohm. Okay, so that means here we have this C option. Okay, C option. So once again जो हमारे पास मीटर ब्रिज है जो बैलेंसिंग लेंथ है, तो ए से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो पी रेजिस्टेंस और जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्यू रेजिस्टेंस, और जो हमारे पास दो स्पेस यहाँ पर थे उसमें एक नॉन रेजिस्टेंस है एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज जो प्रिंसिपल है, फ्रॉम दैट वी हैव सॉल्व दिस वन एंड वी गॉट अवर आंसर। नाउ लेट अस टू टेक ओवर हियर दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 is on interchanging the resistance the balance point of a meter bridge shift to the left by 10 centimeter. The resistance of their series combination is 1 kilo ohm. How was the resistance on the left slot before interchanging the resistance, ठीक है। तो क्या बोला गया, लेट अस टू अंडरस्टैंड ओवर देयर। फर्स्टली इट इज सेड दैट कि हमारे पास जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस किया गया, ठीक है। तो जो इसकी बैलेंसिंग लेंथ है इस ए पॉइंट से लेट इट बी एल, एंड एज वी नोज कि जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है वो पी रेजिस्टेंस देगा जो ए साइड से है, ठीक है। और जो रिमेनिंग लेंथ है वो क्यू रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। तो इसलिए 100 माइनस एल, और यहाँ पर लेफ्ट स्लॉट में आर रेजिस्टेंस है और राइट स्लॉट में एस रेजिस्टेंस है। नाउ दे आर सेइंग इफ वी इंटरचेंज दीज रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अगर हम आर की जगह एस रखते हैं और एस की जगह आर इंटरचेंज, सो वी आर गेटिंग दिस वन सिचुएशन, ठीक है। इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करने से ये जो बैलेंसिंग लेंथ थी पहले तो एल पे आ रही थी, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस शिफ्ट टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, लेफ्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। तो इनिशियली कितनी थी एल, नाउ व्हाट विल बी इट्स शिफ्ट ओवर देयर, इट विल बी एल माइनस 10, ठीक है। तो ये कितना लेफ्ट की तरफ आ गया, एल माइनस 10 सेंटीमीटर जो है वो लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा अब पी रेजिस्टेंस देगा। और जो रिमेनिंग लेंथ है नाउ हाउ मच इट इज दैट ओवर देयर, सो इट विल बिकम नाउ दैट ऑफ 100 माइनस ऑफ this that of L minus of 10, this will be that remaining length, ठीक है। तो इसलिए क्या बन जाएगा 110 माइनस एल, दिस इज द रिमेनिंग लेंथ ओवर देयर। ओके, सो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन हाउ मच इज दिस लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी थी हमारे पास, एल कितना है, एंड इट इज़ आल्सो गिवन टू अस दैट ऑफ ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों रजिस्टर का, जो आर और एस है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो 1 किलो ओहम के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 किलो ओहम, ठीक है। सो दस नाउ लेट अस टू स्टार्ट। जब मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज के अंदर बैलेंसिंग कंडीशन के ऊपर क्या हो जाता है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर में से जो करंट है वो जीरो हो जाता है, तो उस वक्त जो पी बाई क्यू है इज इक्वल टू आर बाई एस हो जाता है, ठीक है। इज इट राइट, तो P कितना आया L और Q कितना आया 100 माइनस ऑफ L। ओके, सो सिंपली टू राइट ओवर हेयर कि R बाई एस किसके बराबर हो गया, दैट इट इज L बाई 100 माइनस ऑफ L। मेक इट योर इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ ओवर हेयर व्हेन वी इंटरचेंज दैम, ठीक है। तो इंटरचेंज करने पर भी क्या बना हमारे पास,
जो पी बाई क्यू है, तो पी कितना बना इसमें एल माइनस 10 और क्यू कितना आ गया इसमें 110 माइनस एल इज इक्वल टू आर। तो ये जो लेफ्ट ब्लॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है एस अपॉन में जो राइट ब्लॉक के अंदर रेजिस्टेंस है वो आर बना। ठीक है, यही किया ना मैंने प्रीवियस में भी, जो लेफ्ट ब्लॉक का था उसको ऊपर लिखा और जो राइट ब्लॉक में था उसको नीचे लिखा, वही यहाँ पर किया। ठीक है, सो दस आई गेट ओवर हेयर। और इसको रीअरेंज करके हम इस तरह से लिख दें दैट इट इज़ एस बाई आर इज इक्वल टू एल माइनस 10 अपॉन में 110 माइनस ऑफ एल। ओके, दिस इज मेक योर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस एल, तो इसलिए हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकंड मल्टीप्लाइड, तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करना, राइट को राइट साइड ऑफ द इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, इसलिए क्या हो जाएगा आर बटा एस इंटू एस बटा आर इक्वल्स टू दैट ऑफ एल बाई 100 माइनस ऑफ एल इंटू दैट एल माइनस 10 बाई 110 माइनस ऑफ एल। okay, so over there this is going to cancel and we get that this left side it is 1. सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड ले जाना है हमने। ठीक है, तो वट विल कम ओवर देयर इट इज़ इन 100 माइनस एल इंटू 110 माइनस ऑफ एल and which is equal to if I will multiply this one inside the bracket, so I will get L square minus of 10L. Okay, so over here when I will start this multiplication inside the bracket, okay, so I will have my answer over here that this is going to be 11,000, this will be 11,000 and over here it will become 200L, this will be 200L and from here 0 and 0 is going to cancel and from this I am getting that it is 55 ohm. This is sorry, that balancing length is 55 centimeter. This is 55 centimeter length is there. Okay, so if now over here we can check that how much is P. P will be 55 ohm. ठीक है, तो 55 ओम हमारे पास P और Q कितना आ गया दैट इट इज़ 55 100 माइनस 55 इट इज़ 45 ओम। ओके, नाउ इट इज़ सेड टू अस, ये हमारे पास यहाँ पर वन थिंग विच इज़ सेड टू अस, जो इनका कॉम्बिनेशन है वो किसके इक्वल है 1 किलो ओम के। ओके, इट इज़ इक्वल टू 1 किलो ओम। What do one thing, don't take this one value over here initially, don't take this value. Now they said over here कि R plus S जो किसके इक्वल है 1 किलो ओम के इक्वल है। ठीक है, so we get over here that this R by S is equal to, so this is equal to L by 100 minus L, this we have done over there। तो L कितना आ गया हमारे पास इट इज़ ऑफ 55 अपॉन में 45, दिस इज R by S we are getting and that implies what will be S then, so it will be 45 by 55 times of R or either that is going to cancel with each other, so it is 9 by 11 R. Okay, and according to the situation R plus S is equal to 1 kilo ohm, so 1 kilo means 1000 ohm, so either it is 1000 ohm, simply you can write, so R plus S is equal to 1000 ohm, so S is how much, it is 9 by 11 times of R and which is equal to 1000 ohm. So thus we can have this solution from here, R is of 550 ohm when we solve it. Okay, so therefore our answer is how much is the value of R, so there check out option A 990, 505 or 550 or 910, so it is option C. Okay, so thank you for watching the video.